अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज मैं बट बना रही हूँ। ये बड़े जानवर की बट है। ये 1.5 किलो हैगी। इसको पहले मैंने धो लिया था, फिर मैंने इस पे लहसुन का पानी और थोड़ा सा सरसों का तेल लगा के रख दिया था 1 दिन के लिए। अब मैं इसको पानी में नमक डाल के पानी बॉइल किया हुआ इसमें डाल के और थोड़ी सी देर एक बार देके इसको उतार दूंगी, पानी फेंक दूंगी इसका। 1 टीस्पून डालना। इसमें बदबू नहीं आ रही थी, ये बहुत साफ सुथरी धुली हुई थी पहले से। नहीं तो जो आती है उसमें स्मेल आती है, इसमें वो स्मेल नहीं थी। फिर भी मैंने इसमें लहसुन का पानी और तेल लगा दिया था सरसों का, और अब मैं इसको उबाल के तो पानी कर दूंगी तो और जो थोड़ी बहुत अगर लगेगी तो वो भी खत्म हो जाएगी। इसमें उबाल आने लग गया। मैं इसको इसका पानी ड्रेन कर दूंगी और इसको एक दफा साफ पानी से धो के फिर इसको चढ़ाऊंगी, मसाले पानी डालूंगी। अब मैं इस बट को पहले डेगची में डाल के बगैर घी के इसका पानी खुश्क कर दूंगी। ये मैंने धो दिए साफ पानी से। इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं और भी चीजें डालूंगी। इसका पानी को छोड़ के अब मैं इसमें मसाले डालूंगी थोड़ा हल्का करके। इसमें मैंने एक बड़े साइज की प्याज काट ली थी, ये डाल देंगे। एक प्याज है ये अभी 2-2.5 कटोरे पानी डालेंगे। 1 कटोरे तो ये डाल देंगे, फिर 2 डालती हूँ, फिर मसाले डालती करी 2 खाने के चम्मच लहसुन डालूंगी इसमें। ये 1 टीस्पून से कम थोड़ा नमक डाला क्योंकि मैंने पहले उबल धोते वक्त इसको इसमें नमक डाला था, फिर चख के डालूंगी बाद में। 2 चम्मच भर के पिसा हुआ धनिया, 2 चम्मच भर के लाल मिर्च। मिर्च अगर मुझे कम लगी तो मैं बाद में भी डालूंगी। 1/2 टीस्पून हल्दी। मसाले इसमें सारे डल गए। अब बस का गलाने के लिए इसमें पानी डाल दूंगी और ये तकरीबन 2-2.5 घंटे लेगी गलने में। ऐसा आंच पे पकेगी। कुकर में पकने से इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता जितना इसका ऐसे ही चढ़ाने में टेस्ट अच्छा है। ये मैंने 2 कटोरे भर के पानी डाला था, आधा इसमें से मैं और डालूंगी। अगर ये फिर भी नहीं गली तो फिर मैं पानी हो सकता है चेक करके फिर और डालूं। अभी तो मैं यही इतनी पानी में देखती हूँ गल जाएगी। अभी उबाल आने के बाद मैं इसका चूल्हा हल्का कर दूंगी। फुल आंच पे इसको रखती हूँ, उबाल आ जाए तो फिर ढक्कन रख के इसको पकाते हैं। तकरीबन 2-2.5 घंटे में ही गलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने बट चढ़ाई थी, इसको मैंने 2.5 घंटे बाद देखा तो ये गली नहीं थी। फिर अब इसको पकते हुए 3.5 घंटे हो गए। अब ये गल चुकी है, उसी पानी में गल गई जितना मैंने आपको बताया था। अब मैं इसको भूनूंगी घी डाल के और इसमें जो चीजें डालूंगी थोड़ा सा हल्का सा अभी भी पानी है, इसको मैं तेज चूल्हा करके इसको मैं खुश्क कर दूंगी पानी को। अब मैं इसमें नमक और मिर्च चेक करती हूँ। अगर मुझे नमक मिर्च कम लगे तो थोड़ी सी मैं इसमें डाल दूंगी। मिर्च इसमें कम है, मैं इसमें 1/2 टीस्पून अभी और डाल रही हूँ। उसमें भी हरी मिर्ची भी डाली, डलेगा और गरम मसाला भी, और थोड़ा नमक भी डाली। नमक भी थोड़ा कम है, 1/2 टीस्पून। तेल इसमें भी थोड़ा ज्यादा डलता है, इसमें ये तकरीबन 4 चम्मच तेल डालूंगी। ये 11 की हरी मिर्चें ये डाल रही हूँ। थोड़ी सी अदरक में मसाले में भूनते हुए डालूंगी, थोड़ी ऊपर से थोड़ा सा हरा भूनूंगी।
और ये 1 टीस्पून गरम मसाला भर के। अब उसको अच्छी तरह भूनना है। मुझे तेल इसमें कम लग रहा है तो मैं 1 चम्मच और डाल दूंगी तेल। इसमें आधा नींबू की निचोड़ ली, क्योंकि मैंने इसमें टमाटर नहीं डाले, ना दही डाली ना टमाटर। अगर ये भून चुकी है, घी भी आ गया, मसाला भी सही भून गया, इसके ऊपर से ऊपर अदरक डाल दूँ। धनिया